हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने अगर मेरी एक्सेल की वीडियोस नहीं देखी है, आप मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके वो चेक कर सकते हो। एंड जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है एंड मेरी वीडियोस को लाइक कर सकता है। एंड ये जो भी मेरी एक्सेल की मैं ये बना रही हूँ, ये उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी एक्सेल में जॉब करना चाहते हैं, डेटा एंट्री के बेसिस पर जॉब लेना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हैं, डेटा साइंस कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स है जो एक्सेल सीखना चाहती हैं, या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो भी सीखना चाहते हैं वो मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। एंड मैंने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, एक्सेल का इंटरफेस बताया था मैंने अपने पुराने लेक्चर में। एंड मैंने नंबर सीरीज कवर कर रखा था। ये सारे टॉपिक्स है जो मैंने अपने लेक्चर 1 में कवर किया था और आज मैं लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। सो जिसने भी मेरा लेक्चर 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है एंड मेरी वीडियोस को देख सकता है। ओके, जिसको भी नंबर सीरीज देखनी है कैसे करते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे करते हैं, एडजस्ट कैसे करते हैं कॉलम विड्थ को, शॉर्टकट कीज कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं, मार्कशीट कैसे बनाते हैं। क्या होता है ना कि लोगों को मार्कशीट बनाना नहीं आता, इंटरव्यू देने चले जाते हैं और उनको रैंडम नंबर्स जनरेट करना नहीं आ रहा होता है, उनको क्या होता है कि फॉर्मूला और फंक्शन के डिफरेंसेस नहीं पता होते हैं, एंड शॉर्टकट कीज मेन नहीं पता होती हैं, नंबर सीरीज नहीं आ रहा होता है उनको। तो मैंने ये सारे टॉपिक्स जो है वो सारे उसमें कवर कर रखे हैं। फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करना है, काउंट क्या होता है, काउंट ए क्या होता है, काउंट ब्लैंक क्या होता है, कैसे हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं पिक्चर के अंदर, हम कंकैटिनेट फंक्शन का कैसे यूज करते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड क्या होता है कंकैटिनेट का, एम्परसेंड कैसे यूज करते हैं, कंकैट फंक्शन क्या होता है, टेक्स्ट जॉइन फंक्शन क्या होता है, डेटा एंट्री फॉर्म हम कैसे जनरेट करते हैं, इफ कंडीशन के अंदर हमारा इफ एंड इफ और को हम कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने सारे करवाए हैं, एंड नेस्टेड इफ कैसे करते हैं, इफ्स कैसे करते हैं, ये सारे जितने भी टॉपिक्स है ये सारे मैंने कवर कर रखे हैं अपने लेक्चर नंबर 1 में। तो जिसने भी मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा है वो जाके वो देख सकता है। ओके, एंड मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताई है, सॉर्ट के बारे में बताया है। सो आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे कि सॉर्ट और फिल्टर कैसे करते हैं डेटा को, एंड उसका फॉर्मूला देखेंगे, एंड डेटा वैलिडेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। ओके, सो हम चलते हैं अपने एक्सेल के अंदर। एक्सेल में मेरा ये डेटा दे रखा है फिल्टर कि आज हम फिल्टर सीखेंगे। सो सेल्स का डेटा दे रखा है, यहाँ पे कुछ स्टाफ मेंबर्स के नेम है, एंड स्टेट दे रखी है, डिपार्टमेंट दे रखा है, एंड उनकी सेल्स दे रखी है। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टाफ है उसका हमारा डिपार्टमेंट के बेसिस पर उसकी सेल्स पता चल जाए और वो किस स्टेट में है वो पता चल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, एंड हमारा जो फिल्टर ऑप्शन होता है वो हमारा एक होम टैब के अंदर भी होता है और एक हमारा डेटा में भी होता है। तो सबसे पहले होम के अंदर हम सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे एंड यहाँ पे फिल्टर करेंगे तो हमारा फिल्टर लग जाएगा। अब हम चाहते हैं कि स्टेट के बेसिस पर हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको अनचेक करेंगे एंड देन वापस से हम चेक करेंगे। तो देखो उत्तर प्रदेश के हमारे सारे स्टेट्स आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम मल्टीपल भी लगा सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन करना, तो सबसे पहले अनचेक करेंगे एंड देन पंजाब एंड दिल्ली का देखना चाहते हैं तो ओके करेंगे एंड पंजाब एंड दिल्ली का आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है उसका भी फिल्टर लगाना, तो सबसे पहले अनचेक करेंगे एंड देन हम यहाँ पे गारमेंट्स ले लेते हैं तो ओके। एंड उसके बाद हमारा पता चल गया कि जो हमारा स्टाफ था सिर्फ 2 ही स्टाफ है जो हमारे पंजाब से स्टेट के हैं एंड उनका डिपार्टमेंट गारमेंट्स है और उनकी सेल्स इतनी है। ओके, हम ये देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो हमने फिल्टर अभी लगाया है हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो वापस से शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे एंड फिल्टर पे जाएंगे, हमारा जो है हम फिल्टर रिमूव हो चुका है। ओके, अब ऐसे ही हम सिंपल हमारा डेटा टैब के अंदर भी फिल्टर ऑप्शन होता है। हम क्या करेंगे, डेटा को फिर वापस से सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे फिल्टर पर जाएंगे तो हमारा फिल्टर लग जाएगा, फिल्टर रिमूव करना है तो वापस यहीं पे जाएंगे। ओके, एंड इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा फिल्टर लग जाएगा एंड इसको करोगे तो आपका
फिल्टर रिमूव हो जाएगा। ओके, एंड अब हम सीखते हैं कि हम सॉर्टिंग कैसे करते हैं। आई होप आपको फिल्टर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम सॉर्टिंग देखेंगे कि सॉर्टिंग क्या होती है। सबसे पहले आपको सॉर्टिंग पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग होता क्या है। सॉर्टिंग हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर होती है। असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको नहीं पता तो ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग क्या होती है, हमारा छोटे से बड़ा, एंड डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा। ओके, तो असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, एंड हमारा सॉर्ट भी हमारा होम टैब के अंदर होता है और डेटा टैब के अंदर होता है। तो सबसे पहले होम टैब के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में सॉर्ट करना है। अगर हमारे को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एक्सपैंड द सिलेक्शन में जाके सॉर्ट करेंगे तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है उसकी सेल्स। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो वापस से एक्सपैंड सिलेक्शन, एंड ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। वैसे ही हमारा डेटा टाइप के अंदर होता है सॉर्ट वाला। अगर यहाँ पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग करते तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता, एंड अगर डिसेंडिंग करते तो हमारा यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे हमारा कस्टम सॉर्ट होता है, इसको करेंगे सॉर्ट, एंड यहाँ पे हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे कॉलम नेम्स हमारे को गिवन होते हैं। यहाँ पे हमारे को सेल वैल्यूज लेना है, सेल में अगर हमारे को हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो हम वो यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हम इसके बेसिस पर हम इसका सिलेक्शन करके एंड देन ओके करेंगे। आई होप आपको सॉर्टिंग एंड फिल्टर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड अब हम आगे चलते हैं अपने सॉर्ट एंड फिल्टर फॉर्मूला जो है हमारा उस पे देखेंगे कि कैसे लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसके भी एक्सेल में अगर ये सॉर्ट और फिल्टर वाला फंक्शन नहीं है तो आप पहले उसको चेक कर लो, वरना आप बोलोगे कि ये तो है ही नहीं, तो ये कैसे चल रहा है आपके में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिसके एक्सेल में ये नहीं चल रहा है वो क्या करेगा, सिंपली गूगल पर जाएगा एंड वहां पर जाके सर्च करेगा ऑफिस 365 ऑनलाइन फॉर फ्री, एंड देन फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करेगा। देन उसके बाद साइन इन का आएगा, उसको साइन इन करना होगा, जो भी आपकी आईडी है उससे आप साइन इन करो, एंड देन आपको एक्सेल पर क्लिक करना है। देन आपके पास आपका एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा, एंड देन फिर आप अपना यहाँ पे ये फॉर्मूला जो भी आप यहाँ पे एक्सेल की प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड जिसके पास ये नहीं है वो भी यहाँ पे जाके कर सकता है। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, मेरे एक्सेल में है तो मैं अब यहीं पे करके बताऊंगी आपको। सबसे पहले अपनी सारी हेडिंग्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट बताने वाली हूँ। हमारा सबसे पहले क्या लेंगे, एरे लेंगे। तो एरे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो प्रेस करेंगे एंड कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो हम अपने फॉर्मूले पे आ जाएंगे। ओके, एंड देन हम कॉमा प्रेस करेंगे एंड हमारे को बोला है सॉर्ट इंडेक्स, इंडेक्स के बेसिस पर सॉर्ट करना है तो मैं एम्प्लॉय आईडी के लिए 1 लूंगी, एंड सॉर्ट ऑर्डर बोला है असेंडिंग के लिए 1 एंड डिसेंडिंग के लिए -1, तो मैं -1 लूंगी, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो देखो क्या हुआ कि हमारा जो है डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। किसके बेसिस पर, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर हमारा डेटा जो है वो सॉर्ट हो गया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह मैं यहाँ पे 1 करूंगी तो मेरा जो है वो क्या हो गया, यहाँ देखो अभी ये हुआ नहीं है, -1 की जगह मैं 1 करूंगी तो मेरा सारा डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, वो लास्ट नेम के बेसिस पर होना चाहिए, तो मैंने लास्ट नेम के बेसिस पर देखो यहाँ पे ए आ गया, फिर जी वाले आ गए, फिर जे वाले, के वाले। ठीक है, तो ये लास्ट नेम के बेसिस पर हो गया। अभी तो हमने ऐसे सॉर्टिंग करी है, अब मैं चाहती हूँ कि डायनेमिकली सॉर्ट करना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1। ठीक है, असेंडिंग के लिए 1 ले लिया है मैंने, या फिर मैं यहाँ पे -1 ले लेती हूँ, एंड यहाँ पे मैं अपना एम्प्लॉय आईडी के लिए 1 ले लेती हूँ। ओके, एंड यहाँ पे ये मेरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो जहाँ पे मेरा 3 है, मतलब सॉर्ट इंडेक्स जहाँ पे है, मैं चाहती हूँ कि वो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर सॉर्ट हो, एंड जहाँ पे मेरा सॉर्ट ऑर्डर है वहाँ पे मैं चाहती हूँ कि वो डिसेंडिंग हो जाए। तो अब देखो मेरा सारा का सारा डेटा जो है वो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर सॉर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कोई और दूंगी, जैसे 2 दे दिया, तो वो फर्स्ट नेम के बेसिस पर सॉर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे करूंगी 1 2 3 4 5 6 डालती हूँ, मतलब डेजिग्नेशन के बेसिस पर वो मेरा सॉर्ट हो चुका है। ओके, अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे
मैं डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन पर जाऊंगी एंड सेटिंग्स पर जाएंगे एंड यहाँ से मैं लिस्ट सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरा जो है एक लिस्ट बन जाए। ठीक है, मैं किसके बेसिस पर चाहती हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग के बेसिस पर। तो मैंने ASC एंड DESC लिख दिया एंड देन यहाँ पे जाके ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक लिस्ट बन चुकी है असेंडिंग और डिसेंडिंग की, लेकिन ये अभी काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लिस्ट है वो काम करे। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू इफ फॉर्मूला लगाएंगे एंड लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये जो है ये किस क्या होना चाहिए, अगर ये मेरा असेंडिंग है ASC, अगर मेरा ये असेंडिंग है तो मेरा क्या आ जाए, 1 आ जाए, वरना मेरा क्या आ जाए, -1 आ जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये मैंने क्या कर दिया, इसी अरे मैंने 2 बार इक्वल टू लगा दिया, तो 2 बार इक्वल टू नहीं आना था। ओके, वेट मैं एक बार दोबारा करती हूँ, कुछ एरर आ गया। इज इक्वल टू इफ एंड ये मेरा अगर असेंडिंग है तो वो इक्वल हो जाए किसके, ASC के। ओके, वरना वो आ जाए 1, वरना क्या आ जाए, -1 आ जाए एंड देन एंटर। सो देखो क्या हुआ कि कभी कभार क्या होता है, फॉर्मूला लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो वो आपको भी देखना है कि वो कैसे होगा। मेरा देखो फॉर्मूला क्या था कि मैंने इफ कंडीशन लगाई है, अगर वो मेरा सेल अगर असेंडिंग है तो वो मेरा 1 आ जाए, वरना वो क्या आ जाए, -1 आ जाए। ठीक है, अब ये किसके बेसिस पर हुआ है, अभी ये 6 ले रखा है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डेस्टिनेशन के बेसिस पर आ रखा है ये। अभी मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर ही आ जाए, तो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे अपना डिसेंडिंग करूंगी तो ये डिसेंडिंग के बेसिस पर सॉर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अपना करूंगी अब असेंडिंग, तो असेंडिंग के बेसिस पर सॉर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉर्ट वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आप यहाँ पे अगर आप इस अभी आकर यहाँ पे आपको कुछ नहीं होता और अब यहाँ पे सेल के अंदर कुछ लिख रहे होते तो आपका एरर हो जाता। तो हमारे को क्या करना होता है, यहाँ पे अगर जैसे मैं ये पूरा फॉर्मूला हटा दूं, ठीक है, अब देखो, अब मैं वापस यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, इज इक्वल टू सॉर्ट एंड हम अपना एरे दे देती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो। ठीक है, एंड देन कॉमा लगाया एंड सॉर्ट इंडेक्स क्या था मेरा, ये वाला, एंड ये था मेरा ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी तो ये अगर मैं यहाँ पे अभी तो ये हमारा डेटा आ गया, लेकिन मैं अगर इस डेटा की जगह कोई दूसरी वैल्यू डाल देती, यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू डाल देती तो यहाँ पे मेरा ये क्या आ रहा है, स्पिल। स्पिल मतलब क्या है, स्पिल एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी हेडिंग है ना इनकी, एम्प्लॉय आईडी से लेकर नेट सैलरी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ ये ही अपना स्पेस ले सकता है। यहाँ पे हम कोई दूसरी वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, हम जैसे ही अब इसको रिमूव करेंगे तो हमारा डेटा जो है यहाँ पे आ गया है, तो हमें ये नहीं मिस्टेक नहीं करनी है यहाँ पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही हम फिल्टर वाला यूज करेंगे एंड इसके अंदर भी क्या है, सारे हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल V। ओके, एंड यहाँ पे भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपना किसके बेसिस पर निकालना चाहती हूँ, मैं अपना जेंडर के बेसिस पर निकालना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना एक जेंडर वाला ड्रॉप डाउन बना लूंगी। ठीक है, यहाँ पे ले लेती हूँ, डेटा पे जाऊंगी एंड डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगी एंड यहाँ पे जाके मैं लिस्ट बना लेती हूँ एंड सोर्स पे मैं लिख देती हूँ मेल ले लेती हूँ एंड फीमेल ले लेती हूँ। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे ये तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना दिया है अपना। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अपना फिल्टर यूज करना, तो फिल्टर लगाएंगे एंड देन एरे सेलेक्ट करेंगे अपना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो से अपना एरे सेलेक्ट कर लिया है एंड वापस अपने सेल पे जाने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे एंड कॉमा। अब इंक्लूड क्या करना है, मेरे को जेंडर के बेसिस पर कर रही हूँ तो मेरे को जेंडर ही लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेन चीज जो ध्यान देने वाली है, मैंने यहाँ पे अपना एरे A2 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे मेरा जेंडर भी मेरे को यहाँ पे A2 से ही लेना होगा, वरना गलत हो जाएगा आपका। ओके, एंड वापस जाने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे एंड ये किसके इक्वल होना चाहिए मेरा, इस वाले
सेल के बेसिस पर मैंने यहाँ पे अपना लगाया था ना, तो यहाँ पे आएगा। या फिर अभी आप यहाँ पे मेल ले लो, तो ये आपको मेल के बेसिस पर फिल्टर करके देगा। ओके, एंड मेल होना चाहिए वरना नॉट फाउंड। ओके एंड एंटर। सो यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो मेल के बेसिस पर सारा फिल्टर हो चुका है। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जैसे हमने सॉर्टिंग में किया था वैसे ही हम यहाँ पे फिल्टर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेल ना लिख के मैं यहाँ पे इसका ये दूंगी एंड ओके करूंगी, तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एंड वैसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये फिल्टर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने डेटा वैलिडेशन पे, कि हमारा डेटा वैलिडेशन कैसे होगा। पहले इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। ओके, आपको ये समझ में आ गया? अगर आपको नहीं आया तो आप पीछे रिवाइंड करके फिर आप वापस कर सकते हो। एंड अब हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन हम कैसे करेंगे। अभी हमने पीछे सॉर्टिंग में एंड फिल्टर में डेटा वैलिडेशन यूज किया था कि हम कैसे करते हैं। अब मैं वापस से आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे करेंगे। पहले जो यहाँ पे लगा हुआ है इन सबको मैं हटाने वाली हूँ। हटाते कैसे हैं, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे एंड देन यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे एंड ओके करेंगे, तो सारा जो है वो हमारा, इसको और इसके डेटा वैलिडेशन पे जाओ, इरेज करेंट सेटिंग्स एंड कंटिन्यू, ओके एंड क्लियर ऑल एंड ओके, या फिर यहाँ पे जाओ एंड क्लियर पे जाओ एंड क्लियर ऑल कर दो, तो आपका ये सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप क्लियर करना था। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कि डेटा वैलिडेशन कैसे लगने वाला है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, फुल नेम एंड जेंडर दे रखा है। तो यहाँ पे है मेरा, मैं जेंडर के बेसिस पर ही निकाल देती हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, डेटा टैब पे जाएंगे। हमारे को इस पूरे रो को चाहिए तो पूरे रो को सेलेक्ट कर लो, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे, सेटिंग्स पर जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट पर जाएंगे एंड सोर्स, यहाँ पे हमारे को सोर्स हम मैनुअली भी लिख सकते हैं और हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मेल और फीमेल चाहिए तो मेल और फीमेल लिख लेंगे एंड देन हम ओके प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे हर रो में क्या होगा, देखो हर रो में मेल फीमेल यहाँ पे आ जाएगा। हम कहीं पे भी मेल फीमेल जहाँ पे है वहां से हम देख के ऐसे लगा सकते हैं। ओके एंड वैसे ही अब हम चाहते हैं कि जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हम चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर के बेसिस पर हम चाहते हैं कि हमारा लिस्ट बन जाए। तो डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे एंड अलाउ, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 10 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम भी हमारी कितनी होनी चाहिए, 10 ही होनी चाहिए। एंड वापस हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट अपना एंड देन एंटर करते हैं, तो वो क्या दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है, दिस वैल्यू डजेंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। या तो रिट्राई करो या फिर उससे हम कम लिख सकते हैं, तो वो हमारे इसको ले लेगा। उस कम को भी नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि हमने सिर्फ मिनिमम भी 10 बोला है एंड मैक्सिमम भी 10 बोला है। उससे ज्यादा और कम होने से वो नहीं लेगा, वरना वो हमारे को क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो हमारे को ये चीज जो है वो ध्यान रखनी है। ओके, देखो 10 नंबर थे तो उसने 10 नंबर को ही लिया। तो अब वापस से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। ओके एंड वापस से अब हम चाहते हैं कि ये तो हो ही, लेकिन अब एरर अलर्ट वाला हम देखते हैं कि एरर अलर्ट में क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। हम इन तीनों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टॉप को देखेंगे एंड यहाँ पे हम टाइटल में दे सकते हैं कि प्लीज, नहीं, यहाँ पे हम दे देते हैं वार्निंग मैसेज। वार्निंग मैसेज हमारा आ जाएगा एंड यहाँ पे एरर में डाल दो कि प्लीज एंटर 10 डिजिट्स नंबर।
ओके, एंड देन वापस ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे डालूं कोई भी नंबर, तो वो मेरे को फिर से वार्निंग मैसेज, जो मैंने टाइटल डाला था वो यहाँ पे आ गया, एंड जो मैंने ये डाला था प्लीज एंटर 10 डिजिट्स नंबर, वो मेरे को शो हो गया। अब क्योंकि वो सिर्फ 10 डिजिट्स नंबर ही लेगा, वरना वो नहीं लेगा। ठीक है, तो वापस से आप डालो, तो फिर से ये सिर्फ 10 डिजिट्स नंबर को ही लेगा, और बाकी डालोगे तो वो नहीं लेगा। ठीक है, एरर मैसेज देने लग जाएगा। ठीक है, अब फिर से सेलेक्ट करते हैं, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे, एंड अभी हमने स्टॉप देखा था, अब हम वार्निंग वाले को चेक करते हैं एंड वापस से ओके करते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, एंड एंटर प्रेस करेंगे तो वार्निंग मैसेज दे रहा है, एंड यहाँ पे हमारा येस और नो दो ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर हम क्या करेंगे, येस करेंगे तो वो उसको ले लेगा, एंड वापस से एंटर करेंगे तो फिर से वही आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला ये समझ में आ गया होगा। एंड वापस से सेलेक्ट करेंगे, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे, एंड अब हम जाते हैं इंफॉर्मेशन पर, एंड देन वापस से ओके करेंगे, एंड सेलेक्ट ये करो एंड एंटर करो। तो अब इसमें क्या आ रहा है, प्लीज एंटर 10 डिजिट्स नंबर। ये सिर्फ हमारे को मैसेज देगा, अगर आप ओके कर लेंगे तो वो उसको ले लेगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे जाएंगे एंड डेटा, डेटा वैलिडेशन, एंड देन अभी हमने एरर अलर्ट देख लिया, सेटिंग्स देख ली। इनपुट मैसेज में क्या होता है, वही टाइटल दे दो आप कुछ भी, प्लीज एंटर वैलिड नंबर, या फिर वार्निंग डाल दो, एंड यहाँ डाल दो प्लीज एंटर वैलिड नंबर, या प्लीज एंटर 10 डिजिट्स नंबर, कुछ भी एंटर करो एंड ओके। सो अब आप सिर्फ आपने यहीं पे सेलेक्ट किया है तो आपको यहीं पे ये मैसेज दिखेगा, यहाँ सेलेक्ट करोगे तो यहाँ नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिखने लग जाएगा, एंड ये ऐसा आएगा। ओके, वापस से डेटा पे जाओगे, डेटा वैलिडेशन पर जाओगे, एंड वापस अब यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, ये सारे। एंड यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ की जगह होल नंबर है, डेसिमल, लिस्ट, हम ये सारे इन सब से कर सकते हैं। एंड यहाँ से हम क्लियर ऑल करेंगे, सबसे पहले हम इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, एंड डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे, एंड यहाँ पे जाके क्लियर ऑल करके ओके करेंगे, तो हमारा जो डेटा वैलिडेशन हमने लगाया था वो रिमूव हो चुका है। ओके, सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस है उन सबको भी जाके चेक करो, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।